प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, यानी मैं चारों तरफ की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। घरों में, परिवारों में कोई संस्कार हमारे जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। परिवारों में भाईचारा नहीं रहा है। आपस में एक दूसरे परिवार के साथ, खुद परिवार में भी एक दूसरे से लड़ने की एक सिस्टम शुरू हो गया है, और पड़ोसी से लड़ने का, गांव के अंदर एक दूसरे से लड़ना, समाज में एक दूसरे से लड़ना, इस किस्म का माहौल पैदा हो गया है। एक दूसरे को नीचे दिखाने का एक सिस्टम शुरू हो गया है। मुझे याद है हमारे जो बचपन का समय था, उसमें एक दूसरे की मदद करते थे। एक कमज़ोर है, दूसरा मजबूत है, तो मजबूत कमज़ोर की मदद में हमेशा तैयार रहता था। चाहे वो पैसे की मदद है, काम धंधे की मदद है, या आपस में कोई चीज़, व्यवहार आपस का जो था, हर चीज़ में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। संस्कार इतने ऊंचे होते थे, संस्कृति हमारी बहुत ऊंचाइयों पर थी। भारत की संस्कृति दुनिया में नंबर 1 पर है। लेकिन आज दुख हो रहा है मुझे ये बताते हुए, नकारात्मक राजनीति का जोर इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर इसको तुरंत नहीं रोका गया तो आगे हमारे लिए कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, परिवार बर्बाद होने लग रहे हैं। आज भाई को भाई से बैर है, भाई को बहन से बैर है, पिता और बेटे का आपस में कोई प्यार नहीं है, माँ और बेटे का प्यार नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे रहेंगे इस समाज के अंदर? ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। सरकारों का भरोसा बिल्कुल टूट गया है। गलत सरकारों को रोकना होगा, इनको जो है समाज को इनकी टक्कर लेनी होगी। समाज को इकट्ठे होकर के हमें सारे दुख सुख को आपस में बैठ करके सलाह करके, और हमें सरकारों को रोकना होगा गलत नीति से। जो गलत नीतियां बना रहे हैं, निकम्मी नीतियां बना रहे हैं, और जो घटियापन ये दिखा रहे हैं, समाज को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, समाज को कमज़ोर करने का जो काम कर रहे हैं, हमें इनको रोकना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इनका रास्ता केवल यही है। नकारात्मक राजनीति वाले तो केवल समाज को कमज़ोर करके ही अपनी दुकानें चला रहे हैं। समाज मजबूत जिस दिन हो जाएगा उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये अपने आप सुधरने वाली नहीं है। नकारात्मक राजनीति का, गंदी राजनीति का इस देश से खात्मा करना होगा। राजनीति में जंग लग चुका है। इस देश की राजनीति आज मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे गंदे स्तर पर है। सबसे निकम्मी अगर राजनीति है तो वो भारत की है। सबसे सुंदर देश भारत रहा है दुनिया का, लेकिन आज निकम्मी राजनीति की वजह से मैं समझता हूँ भारत को बहुत नीचे गिराया जा रहा है, बहुत पीछे धकेला जा रहा है। क्यों? इनको अपनी दुकानें चलानी है, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान में जो सिस्टम है, इनको तो देश से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। ये हमेशा देश से इनकी दुश्मनी रही है। देश को इन्होंने हमेशा दुश्मन समझा है। हमेशा इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, और आज 8 साल से ये देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो ये अपनी वो सारी मंशा पूरी करना चाह रहे हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ा, अंग्रेजों को जाना पड़ा। लेकिन इनकी मंशा यही थी कि उन अंग्रेजों की तरफ से हम उनका कार्यभार संभालेंगे, यानी उन गोरे अंग्रेजों की जिम्मेवारी काले अंग्रेजों ने संभाल ली है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने लंबे संघर्ष के बाद, आज़ादी का इतना लंबा संघर्ष जिसमें कितनी हमारी महान हस्तियां कुर्बानियां दी गई हैं, कितने वो हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा कर चले गए। लेकिन आज ना हमें उनकी शहादत के ऊपर जरा सी भी शर्म आ रही है कि उनकी शहादत का मान करें, और उनके खून के आंसू निकल रहे हैं आज देश को इस हालत में देख करके। देश की जनता को, यानी अब लग रहा है क्या उनको एक बार फिर आना पड़ेगा? पहले गोरे अंग्रेजों को भगाया, तो शायद अब काले अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर आना पड़ेगा उनको, ऐसा लग रहा है मुझे। ये हमारे लिए सच में बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। इस गंदी राजनीति से, इस निकम्मी राजनीति से, जंग लग चुकी राजनीति से, जो संस्कार विहीन होती जा रही है, इससे हमें पीछा छुड़ाना होगा। इससे देश को मुक्ति दिलानी होगी, वरना देश बचेगा नहीं। देश बिल्कुल बचेगा नहीं। हम सबको मिलकर के इनिशिएटिव लेना होगा, पहल करनी होगी। सरकारों के भरोसे पर नहीं रहना है, वरना हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे आज गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत संगत में फंस रहे हैं। माँ बाप की बातों की बच्चों को परवाह नहीं लग रही है, क्योंकि बाहर से ये जो गलत राजनीति से सीख के आ रहे हैं वो उनके ऊपर हावी है। माँ बाप की बात पीछे रह जाती है, और वहाँ की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, निकम्मी टाइप की बातें हैं, लूट करके इन लोगों ने पैसा भर रखा है, वो उन युवाओं पर कुछ ना कुछ लोग लालच दे देते हैं, कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, और युवा इनकी बहकाई में आ जाते हैं। हमें इस गंदी राजनीति से पीछा छुड़ाना होगा, अपने समाज को बचाना होगा, अपने युवाओं को बचाना होगा। युवा पीढ़ी अगर बर्बाद हो गई तो देश बचेगा नहीं। हमारे देश की असली जो ताकत है ये हमारे युवा है। युवाओं को बचाना बहुत जरूरी है, और इनको संस्कार
प्रॉपर रहे, इनमें संस्कृति हमारी कमज़ोर ना हो, ये हमें इसका इंश्योर करना होगा, इसका हमें ध्यान देना होगा। और पूरे समाज को मिलकर के राजनीतिक निकम्मी ताकतों के साथ टक्कर लेनी होगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा और समाज को मजबूत करना होगा, ताकि युवा मजबूत रहें, युवा संस्कारित रहें और हमारा देश जिस दिशा में हम ले जाना चाह रहे हैं, जिस दिशा में महान शहीदों ने अब जो सपना देखा था, उनके सपने को पूरा कर सकें और उनके सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। इसके लिए हमें अभी से पूरे समाज को मिलकर के काम करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।